प्राथम इतना अनुभव कप्तानी का नहीं है। टीम सऊदी ने कप्तानी छोड़ी थी और श्रीलंका में इस टीम का बहुत ही बुरा हाल हुआ था। 2 मैच खेले, दोनों मैच 2-0 से टीम हार कर आ रही थी और इंडिया में आके जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेला और सबसे बड़ी बात ये कि केन विलियमसन की गैर मौजूदगी में उन्होंने बेंगलोर टेस्ट 8 विकेट से जीता और ये वाला मैच भी 113 रन से जीता है ना? बिल्कुल, बिल्कुल 113 रन से। हाँ, ये वाला मैच 113 रन से जीता है। केन विलियमसन की गैर मौजूदगी में ये सीरीज जीत कर दिखाया है कि टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको बड़े नाम की जरूरत नहीं है। टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको बस 20 विकेट लेने हैं और दोनों मैचों में न्यूजीलैंड ने ये करके दिखाया। हमारे पास अश्विन थे, जड्डू थे, वॉशिंगटन सुंदर थे, कुलदीप यादव थे, अक्षर पटेल थे, लेकिन हमने शायद एक बार फिर से पिच को पढ़ने में गलती की। 19 नवंबर की तरह 26 अक्टूबर भी भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक काला दिन बनकर सामने आया है। बिल्कुल काला दिन बनकर सामने आएगा। कप्तान साहब पर क्या कहेंगे, क्योंकि कप्तान साहब का दोनों इनिंग में बल्ला नहीं चल पाया। पहले इनिंग में 0 पर आउट हो जाते हैं, दूसरी इनिंग में 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत थी इनकी कि ये आएंगे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। जायसवाल, हालांकि जायसवाल ने 77 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन अगर यहाँ से रोहित शर्मा थोड़ी सी और बड़ी पारी खेले थे तो शायद ये हश्र नहीं हो पाता जिस तरीके से हार। क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पर अखिल, तो न्यूजीलैंड की टीम के लिए पहला मौका है जब भारतीय सर्जिस पर टेस्ट सीरीज को अपने बिल्कुल। नाम तरीके से हराया भारतीय टीम को, 2-0 से इस मैच को अपने नाम कर लिया है और टीम इंडिया का भारत में लगातार टेस्ट सीरीज जीतने का सिलसिला भी टूट चुका है। तो क्या कहेंगे रोहित शर्मा के बारे में? क्या कुछ स्ट्रेटेजी काम नहीं आई या फिर बल्लेबाजों का फ्लॉप शो रहा? इवन आपने भी कहा कि कप्तान पर सारे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए, बाकी के बैट्समैन को भी आगे आकर खेलना चाहिए, चाहे वो बिल्कुल। विराट कोहली, सरफराज खान की बात की जाए, ऋषभ पंत 0 पर आउट हुए। तो ये कहीं ना कहीं पिच को नहीं पढ़ पाना अपनी ही कंडीशंस में, क्या आपको लगता है कि स्पिन के अगेंस्ट जो है वो बल्लेबाज बहुत ही ज्यादा पढ़ नहीं पा रहे या फिर फेल होते साबित हुए? और ये कोई नया मौका नहीं, पिछले 3-4 सालों से हम लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिन के अगेंस्ट। हालांकि उनमें 2-3 नाम ही होते थे, श्रेयस अय्यर का नाम था, केएल राहुल का था, विराट कोहली का था, जो कि स्पिन को अच्छा नहीं खेल पा रहे थे। रोहित का फिर भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, लेकिन विराट कोहली की आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 40 गेंदें खेली, 17 रन, 42 का स्ट्राइक रेट, 2 चौके। बीच में जब लगता है कि कोहली पारी को बना रहे हैं, मोमेंटम हासिल कर रहे हैं, तभी एक अच्छी गेंद आती है, विराट कोहली का विकेट ले जाती है। कल ही विराट कोहली जिस तरीके से आउट हुए थे, 9 गेंदें खेली, 1 रन पे आउट हुए दोनों पारियों में। मिचेल सेंटर ने उनको अपना शिकार बनाया। लो फुल टॉस बॉल थी। फुल टॉस बॉल पे बहुत रेयरली ऐसा देखा जाता है कि कोई बल्लेबाज, वो भी दिग्गज बल्लेबाज जिसके नाम पर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 20,000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो फुल टॉस बॉल पे आउट हो रहा है। ये अपने आप में अपने फैंस को विराट कोहली ने लेट डाउन किया था, रोहित शर्मा ने लेट डाउन किया। रोहित शर्मा पहली पारी में टक पे आउट हुए थे, इस पारी में 8 रन बनाए। जब आप देख रहे हो कि दूसरे छोर पे आपका नॉन स्ट्राइकर एंड वाला बल्लेबाज तूफानी बल्लेबाजी कर रहा है, आपको पता है आपको 359 चेस करना है, अभी 3 दिन बचे हुए थे, अभी तो आज तीसरा दिन आज खत्म भी नहीं हुआ है। तीसरा दिन आज देख लीजिए खत्म होने से पहले ही मैच खत्म हो गया। आपको बस विकेट पे टिकना था, पार्टनरशिप बिल्ड करनी थी, लेकिन सरफराज खान केएल राहुल की जगह खेले। आज मैं एक प्लेयर के लिए बड़ा खुश हूं। केएल राहुल सोच रहे होंगे कि अच्छा है ये मैच मैं नहीं खेल रहा, अब बताओ किसके ऊपर ठीकरा फोड़ोगे। बिल्कुल, आप किसके ऊपर ठीकरा फोड़ोगे? और मतलब स्टार्टिंग से ही लग रहा था जब हमने देखा था कि चलिए ठीक है, टॉस हारी है कोई बात नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से गेंदबाजी उनकी देखने को मिली, हालांकि सुंदर ने और अश्विन ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन उस तरीके से गेंदबाजी जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम ने की, और आप कम स्कोर पे अगर विकेट्स गिराते तो आपके कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीजें होती है कि अब जाकर आगे जाकर हम अच्छा विकेट्स और ले पाएंगे और मतलब कम रन्स में आप रोक पाएंगे। लेकिन ये टीम इंडिया ने शायद गलती की और दूसरा मैच हम बार बार कह रहे थे, इंडियंस हम बार बार ये कह रहे थे कम बैक होगा, कम बैक होगा। आपके पास बड़े बड़े नाम है, रोहित और विराट है, रोहित जिनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अच्छे, और इस पिच पे भी हमने देखा था कि 200 आई थिंक 254 बनाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, नाबाद लौटे थे वो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आप दिमाग में सोचते हैं कि चलिए विराट आएंगे, इसके अलावा और भी बल्लेबाज सरफराज खान, ऋषभ पंत, जो कि बहुत ही अच्छी लय में थे पिछले मैच में जब टीम इंडिया मतलब वहां पर भी हार गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी दिल जीता था ऋषभ पंत ने। आज 0 की मतलब 0 रन बनाकर आउट हुए, क्या कहेंगे इनके बारे में? वो तो एक गलत मिसअंडरस्टैंडिंग थी, खैर खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा। विराट कोहली और इनके बीच जो मिसमैच हुआ कि रन ले ना ले, अब कुछ भी कह लीजिए, आउट तो हो गए ना। अब बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली, लेकिन टीम इंडिया ने वाकई में बहुत गलतियां इसमें। अश्विन से मुझे ऐसी बिल्कुल
सीरीज होती थी अंकिता, हम हमेशा कहते थे कि अश्विन है वो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहेंगे। अश्विन अगर 3 मैच खेले, 2 मैचों में कम से कम मैन ऑफ द मैच होंगे, लेकिन इन दोनों मैचों में अश्विन एकदम बेअसर नजर आए हैं। और ये कहीं ना कहीं एक हिंट भी बीसीसीआई ने दिया है, सिलेक्शन कम्युनिटी ने दिया है, हेड कोच गंभीर और कैप्टन रोहित शर्मा ने दिया है कि अब अश्विन से आगे आपको सोचना पड़ेगा। अब वक्त आ चुका है वॉशिंगटन सुंदर को आजमाने का। अक्षर पटेल को बेंच पर आप इतनी देर तक अब नहीं बिठा सकते। तनुष कोटियान मुंबई का युवा प्लेयर है, अब उनके बारे में सोचना पड़ेगा, जो कि इंडिया ए की टीम के साथ ट्रेवल भी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। अश्विन का विकल्प तलाशने का अब वक्त आ चुका है, क्योंकि एक एज फैक्टर भी कहीं ना कहीं मैटर करता है और बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। इन 2 मैचों में अश्विन पूरी तरीके से बेअसर नजर आए हैं। पहली पारी में 3 विकेट जरूर थे, लेकिन अगर आप उनका इकॉनमी देखेंगे, उनके रन देखेंगे, तो बिल्कुल भी असरदार गेंदबाजी अश्विन के नाम के अकॉर्डिंग उन्होंने गेंदबाजी नहीं की है। वॉशिंगटन सुंदर, इनसे बल्लेबाजी में उम्मीद थी। और अभी हाल ही में जब इनका टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ था, तो ये तमिलनाडु के लिए खेल रहे थे, दिल्ली के लिए। दिल्ली के खिलाफ इन्होंने नंबर 3 पर 152 रनों की पारी खेली थी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका एक स्टेटमेंट आता है कि मैं खुद को एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में भी तैयार कर रहा हूं। हालांकि इस मैच में बतौर गेंदबाज अच्छा किया, लेकिन बतौर बल्लेबाज दोनों पारियों में फ्लॉप रहे। 21 बनाए, 47 गेंदें खेली। अगर थोड़ा सा टिक जाते, पार्टनरशिप बना लेते, तो क्या पता रिजल्ट हमारे फेवर में आता। हालांकि तीसरा दिन इंडिया को खेलना चाहिए था। रिजल्ट मैच का जो भी होता, आज का दिन इंडिया को सर्वाइव करना चाहिए था। बिल्कुल, आज के दिन सर्वाइव करना चाहिए था। और एक वक्त लगा था जब आकाशदीप आए थे और बार-बार स्ट्राइक जो है वो जड्डू को दे रहे थे, तो आप मतलब एक वक्त लग रहा था कि शायद पार्टनरशिप थोड़ी-सी बिल्ड हो जाएगी और ऐसे ही अगर चलता है तो शायद आज का दिन खत्म हो जाएगा और कल जो नई शुरुआत होगी टीम इंडिया के लिए। लेकिन फिर भी दिमाग में ये चीज़ें थी कि सेंटनर आएँगे, इसके अलावा एजाज को वहाँ पर मतलब कप्तान ने जो बॉलिंग कराई, आपके हिसाब से लगता है कि क्या वही एक तरीके से टर्निंग पॉइंट था? क्योंकि जब वो आए, एजाज आए, तो वहाँ पर विकेट मिली आकाशदीप की और फिर आकाशदीप ने ही आउट किया जड्डू को भी। कह सकते हो वो टर्निंग पॉइंट पे था, क्योंकि जानते थे एक नया गेंदबाज आएगा, नई सोच लेकर आएगा, क्योंकि वो लगातार एक ही स्पेल खेल रहे थे सेंडर का बिल्कुल। और ग्लेन फिलिप का। ऐसे में एक नया गेंदबाज आ जाए जिनके पास उनकी टीम का प्राइम बॉलर है। मिचेल सेंडर से ज्यादा प्राइम बॉलर उनके एजाज पटेल है, और उन्होंने भी काम करके दिखाया। हल्की सी पार्टनरशिप बन की थी, हल्की सी उम्मीद जगी थी कि क्या पता जड्डू इस मैच को टर्न ओवर कर दे, कुछ अलग देखने को मिले। लेकिन ठीक है, रन उतने नहीं थे, लेकिन हमारे हाथ में विकेट नहीं थे। इस मैच का टर्निंग पॉइंट वही था जब शुभमन गिल आउट हुए, ऋषभ पंत आउट हुए। वहां पर अगर एक छोटी छोटी पार्टनरशिप बनती, तो इंडिया ये मैच जीत सकता था। पार्टनरशिप की जरूरत होती है टेस्ट क्रिकेट में मैच जीतने के लिए, स्पेशली जब आप एक बड़े स्कोर का पीछा कर रहे होते हैं। आपको चाहिए कि आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करके दें, अच्छी शुरुआत आपको दें। लेकिन सभी ने निराश किया। एक यशस्वी जायसवाल अकेले फाइट करते हुए नजर आए, लेकिन वो भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। रिजल्ट हमारे सामने है। 12 साल का इतिहास जो चला आ रहा था, उस पर आज ब्रेक लग चुका है, और सब कुछ गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद ही हो रहा है। मतलब जब से गंभीर कोच बने, हम श्रीलंका में सीरीज हार गए, जहां पे हम कभी हारे ही नहीं थे। मतलब लंबे साल से मुझे याद भी नहीं आता। मैं कभी बच्चा हुआ करता था शायद, जब श्रीलंका से वनडे सीरीज हारे थे। अब देख लीजिए, गंभीर की कोचिंग में अपने घर में हार गए। मतलब जब मैं कॉलेज में था, जब आखिरी बार इंडिया हारा था इंग्लैंड से 2012 में। अब देख लीजिए, मतलब क्या क्या हो रहा है गंभीर की कोचिंग में। बेचारे गंभीर के साथ ही ऐसा होना था। बिल्कुल, गंभीर के साथ ही होना था। मतलब आप स्पिन के खिलाफ नहीं खेल पा रहे, जैसे कि आपने कहा कि कोहली को थोड़ी-सी दिक्कतें होती हैं और मतलब रोहित शर्मा तो मतलब अच्छी तरीके से खेल पाते हैं, बाकी बाकी के बैट्समैन पर भी सवाल उठने होंगे, क्योंकि जब आपको पता है कि आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउट हो जाते हैं, तो आपको टिक कर बल्लेबाजी करनी होती है। हमें पता होता है कि चलिए ठीक है, अब यहाँ से मैच जो है वो हाथ से निकल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बांग्लादेश सीरीज भी देखी थी अखिल, वहाँ पर भी हमने देखा था कि जड्डू और अश्विन ने मिलकर ही मैच को जिताया था। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी यस। पार्टनरशिप बिल्ड होनी चाहिए। सरफराज आउट हुए,